नमस्कार साथियों, क्या आप एसी के शौकीन हो? क्या आप एसी खरीदना चाहते हो? अगर आप एसी चलाते हो तो आप एसी के विषय में कुछ सोचा है कि आप एसी के जो अगर बड़े फेमस हो शौकीन हो, कंपनी के विषय में सोचा है कि कंपनी की हम एसी खरीदते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं कंपनी का, तो हमारे साथ ऐसा कभी हो सकता है? नहीं सोचा है तो आज हमारे इस वीडियो को देखकर आप सावधान हो जाइए कि हमने 5 साल पहले हमें एक लॉयड कंपनी की एसी खरीदी थी। वो लग रही है आपके सामने, लॉयड कंपनी की एसी है। लेकिन उस टाइम हमने ऐसा नहीं सोचा था कि एसी खरीदने पर ऐसा होता है। आज मैं पूरी कहानी बताता हूँ। ये एसी है वो 5 साल तक हमने चलाई और अच्छा रिजल्ट रहा, अच्छी चली थी 5 साल तक। लेकिन चलने में, रिजल्ट अच्छे होने में मतलब बड़ी दिक्कत है, वो मतलब हल नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाती है। वो कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट है, वो हर मार्केट में अगर देते हैं तब भी जो ग्राहक है उसके मतलब जो फायदे होते हैं, नहीं तो समस्या बड़ी हल जो बड़ी समस्या आ सकती है। तो इस एसी में वो 5 साल के बाद एक गड़बड़ आ गई, क्या कि एसी में ईएफ कोड आने लग गए। एसी जब चालू करी तो ईएफ कोड आने लगे। ईएफ कोड आने पर मतलब मैकेनिक को बुलाए। मैकेनिक ने आर पिछले साल में इसको चेक किया था। मैकेनिक ने बोला कि इसमें दो पीसीबी होती है, एक अंदर यहाँ लगती है और एक बाहर आउटडोर पीसीबी होती है। आउटडोर की पीसीबी है वो जल चुकी है, ऐसा बोला था। तो आप मंगाओ, उसके 12-13 हज़ार रुपये लगते हैं। और मार्केट में एक ऐसा देखिए, वो प्रोडक्ट है वो एसी के, लॉयड कंपनी हो चाहे कोई सी कंपनी हो, मार्केट के अंदर नहीं है। कोई भी मार्केट के अंदर अगर मैकेनिक है ऐसी सही करने वाला तो प्रोडक्ट है वो कंपनी से ही मंगाना पड़ता है। लेकिन मैं मिस्त्री को मतलब बोल दिया कि कभी मंगाएंगे। पिछले साल गर्मी कम थी, गर्मी जो लास्ट जाने वाली थी, इसके विषय में इसका प्रोडक्ट है वो मंगा नहीं पाया। अब की बार गर्मी आते ही इसका प्रोडक्ट है वो मैं फिर कंप्लेन की, कंपनी में कंप्लेन करना पड़ता है। कंप्लेन करने पर मैकेनिक आकर बोला था कि हाँ मंगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लग जाएगी। तो ये पीसीबी, बाहर की जो पीसीबी है वो मंगा चुके और कंपनी में ऑर्डर करके मंगा लिया। और बाहर की नई पीसीबी आने पर वो लगा कर देखे और चालू कर देखा तो वही ईएफ कोड हटा नहीं। तो मैकेनिक ने बोला कि हो सकते हैं इसमें अंदर यहाँ पीसीबी है वो भी जली हुई है। फिर बाद में दोनों पीसीबी मंगा कर देखी, दोनों पीसीबी डाल दी और वही ईएफ कोड वैसे के वैसे आ रहे हैं। अब दोस्तों ये बताइए कि दोनों पीसीबी है वो मैकेनिक ने अगर नई ला कर यहाँ पर चालू कर कर देख लिया और ये ईएफ कोड है वो हट नहीं रहा है, तो इसका रिजल्ट कैसा है आपके सामने है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कोई प्रोडक्ट है वो मिल नहीं रहा है, प्रोडक्ट है वो कंपनी भेज रही है। अब जो भी मैकेनिक आए थे उसने बोला कि यह पूरी की पूरी मतलब वायरिंग है, उसमें कोई सिस्टम है वो दिक्कत आ सकती है। तो लेकिन मैकेनिक के जो कंपनी मैकेनिक भेजती है उसके समझ में क्यों नहीं आता है, सबसे बड़ा ये सवाल है। अभी मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ जो लॉयड कंपनी की एसी के विषय में, और ऐसी कई कंपनियों की आती है, एलजी की एसी आती है, सोनी की भी एसी आती है। कई कंपनियां दावा अपना अपना करती है, लेकिन सिस्टम जो मैं वो भी अच्छा मानता हूँ कि जिसका प्रोडक्ट है, अभी इसका प्रोडक्ट निकला हुआ पड़ा है, अंदर से जो प्रोडक्ट निकला है वो प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं। ये रहा, ये निकला पड़ा है। और पीसीबी है वो मैकेनिक है वो साथ में ले गया था, वो उनके पास में पड़ी है। अब आप ही बताइए कि इस एसी का हमने क्या इलाज किया जाए। क्या ये एसी है वो कंपनी के धरोहर है? क्या ये एसी है वो चालू हो सकती है? क्या ये एसी है वो उसको हमने छोड़ देना चाहिए? क्या एसी को छोड़कर कूलर सिस्टम अपनाना ज़रूरी है? इसमें आपकी क्या राय है वो वीडियो देखकर हमें कमेंट द्वारा बताना है। और ये मैंने खरीदी थी, उस टाइम इसकी 40,000 रुपये रेट थी। और जो भी मैकेनिक दावे करते हैं कि स्टेबलाइजर से चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये भी स्टेबलाइजर है वो 5 या 6 हज़ार रुपये के स्टेबलाइजर लगे हुए हैं। और चलाने में मतलब कोई तकनीकी में कोई गड़बड़ी सड़बड़ी हो तो जो चलाने वाले ऐसे जो चलाते हैं तो उससे हो जाती है, वो भी नहीं है। समझदार लोगों के, जो समझदार है वही इसको चलाते हैं। लेकिन ये 2 साल से ऐसी हरकतें एसी के विषय में हमारे साथ हो रही है। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, ये लॉयड की एसी है। और इसका प्रोडक्ट हम खरीदना चाहे तो मार्केट के अंदर पीसीबी हो चाहे कोई और भी कोई प्रोडक्ट हो, वो नहीं मिल रहे हैं। कंपनी ही भेजते हैं और कंपनी ही सेट कराते हैं, तो कंपनी इसको क्यों सेट नहीं करा रही?
मैकेनिक को क्यों नहीं बोल रही कि इसमें मेन मकसद इसमें है, जो दिक्कत है वो बताइए।